नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और एबिक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और आज के बजट की बात करें तो बजट में आपके लिए टैक्स के मोर्चे पर कोई सरप्राइज और कोई शॉक नहीं है। टैक्स स्लैब में ना तो कोई बदलाव हुआ है और ना ही टैक्स बढ़ाया गया है, जो कि टैक्स पेयर्स के लिए स्टेटस को है। लेकिन डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर अब टैक्स लगेगा। बजट में ये ऐलान हुआ है। वहीं LTCG सरचार्ज कैपिंग से आपका कितना फायदा होगा और टैक्स रिटर्न भरने के लिए जो वक्त मिला है वो आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा, इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे जो आपको टैक्स से जुड़े हुए तमाम जो अनाउंसमेंट हुई हैं उसके मायने समझाएंगे। हमारे साथ शरद कोहली हैं और साथ ही गौरी चड्ढा हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि FM ने आज के बजट में टैक्स से जुड़ी हुई सबसे खास बात क्या कही है। I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. The long-term capital gains on listed equity shares, units, etc. are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. तो आज के बजट में भले ही एक आम टैक्स पेयर को टैक्स स्लैब के लिहाज से कोई बदलाव ना देखने को मिला हो, लेकिन जो 3-4 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो इनकम टैक्स रिजीम से जुड़ी हुई हो या फिर क्रिप्टो एसेट से जुड़ी हुई क्यों ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी के इनफैक्ट मायने भी समझेंगे। शरद कोहली हमारे साथ मौजूद हैं, गौरी चड्ढा भी हैं। इनफैक्ट आज के इस बजट में शरद जी, आम कंज्यूमर भले ही डिसअपॉइंट हुआ हो, लेकिन एक खास बात यह है कि एक ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश की गई है। इस पर आपके राय लेंगे, लेकिन यहां से पहले सीधे रुख कर लेते हैं। वित्त मंत्री खास चर्चा कर रही हैं, सुनते क्या कह रही हैं। ये जो बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पिछले दोनों बजट में 34% फिर 35% बढ़ाया, जिसका असर निजी क्षेत्र के निवेश पर भी पड़ेगा और उसको ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में ट्रांसलेट होना चाहिए। अब मैं आता हूं खेती बाड़ी पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि 3 कृषि कानून संसद में पास होने के बाद उसको वापस लेने की स्थिति आई, उसके बाद ये बजट आया। ऑब्वियसली अगर वो वापस न लिया जाता तो बजट में थोड़े बहुत हमें अलग बजट देखने को मिलता। अब जो आप सिग्नल देना चाहते हैं, अब क्या लगता है आप, क्योंकि आप पूरे खेती बाड़ी की दशा को बदलने के लिए ये बजट पेश किया गया, एक नींव रखता है जिसमें आप उनको इंडस्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ रहे हैं, उनको स्टार्टअप्स के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं आप इस्तेमाल करने की। तो क्या आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में खेती की दशा और दिशा क्या बदलने जा रही है, उसकी एक नींव रखता है यह बजट। नहीं, खेती का दशा और दिशा तय करने वाला किसान है। सरकार उनके साथ मदद करने के लिए जितने भी करना है वो करने के लिए तैयार है। जैसे आपने सही बताया कि सिर्फ उनके खेती के द्वारा जो इनकम उनको मिलता है सिर्फ उतना नहीं, उससे हट करके सोलर पावर जनरेशन, बी कीपिंग और खेती में भी एक हिस्से में एग्रो फॉरेस्ट्री, फिर प्रोसेसिंग के द्वारा, फिर उनको भी हाई यील्डिंग सीड्स देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस बजट में हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के द्वारा भी बहुत सारे कदम के लिए हमने रास्ता इसमें दिखाया और पैसा भी उसके लिए
अलोकेट किए। इसीलिए मैं मानती हूं, और एक्सपोर्ट के लिए किसान रेल और एयरक्राफ्ट्स के द्वारा, मतलब एरोप्लेन के द्वारा उनके पेरिशेबल गुड्स को, जैसे नॉर्थ ईस्ट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का विदेश में बहुत ही डिमांड है, उनके लिए प्रोडक्ट्स को एयरलिफ्ट करना पड़ता है, नहीं तो उनके लॉजिस्टिक्स बीइंग व्हाट इट इज, एग्रीगेट करना भी असंभव की बात होता है। ऐसे बहुत सारे रास्ता हम खोज रहे हैं जिसके द्वारा किसान की आमदनी दोगुनी होगी। लेकिन आपने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि पीएम किसान योजना रहेगी, उसके लिए प्रोविजन आपने किया, एमएसपी रहे